वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आएँ तो इनके पीछे जाएंगे। उनका कहना था कि कल तक कालादम TTP के साथ हिसाब बराबर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अफ़गान तालिबान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू मीडिया में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में नशर किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में बनू रोड पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। दहशतगर्द धमाके के बाद सेंटर में दाखिल हुए, तहम पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एथियोपिया के सफ़ीर जमील बकर अब्दुल्ला ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और एथियोपिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने में सफ़ीर के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नेटवर्क्स तोड़कर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कहा कि कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने जमात पर दहशत गर्दों की आबादकारी के इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि कबायली अमायदीन ने 2021 में दहशत गर्दों की वापसी का मनसूबा रद्द कर दिया था। PTI हुकूमत के दौर में इस मनसूबे पर अमल नहीं हुआ। तर्जमान ने मजहबी जमात के हेडक्वार्टर पर पुलिस छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती जबर आइन और जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फ्रंटियर कोर के जवानों को जदीद तरबियत देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास में कहा कि FC एहलकारों को बैरून मुल्क भेजा जाएगा ताकि उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा हो। मजहबी तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मरीजों को हस्पताल पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी ताहुकुम सानी बंद कर दी गई। पंजाब में असलहे के नुमाइश और अवामी इज्तिमा पर 10 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत पाकिस्तान किसी गिरोह के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में गज़ा मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो एहतजाज कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मजहबी जमात के एहतजाज पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी फ़रीक़ैन मुआहदे से खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश क्यों हैं। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने शिकायत की कि GT रोड और मोटरवे बंद होने से अरकान असम्बली घरों को नहीं जा पा रहे। ऐवान में हाज़िरी कम होने पर सैनेटर सैफुल्लाह भुट्टो ने निशानदही की तो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से कई अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नहीं पहुँच सके। सूरत हाल के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर हुई और कई अरकान ने रास्तों की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि PTI ने ऐसा वज़ीर आला मुंतखब किया जो खुद पाकिस्तान पर हमलावर होता है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनने से रोकना कौमी फरीज़ा है। परवेज़ रशीद का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सियासी हिमायत ज़रूरी है, और अगर सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बने तो ये मुक़द्दस फरीज़ा अदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तमाम जमहूरी जमातों से अपील की कि इस फितने का मिलकर मुकाबला किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। रवानगी से केवल उन्होंने वज़ीर आला हाउस के अमले से मुसाफ़िया किया और शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो वज़ारत आला से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और अब अगर बानी PTI इमरान खान भी कहें तो वो अपना फ़ैसला वापस नहीं लेंगे। उनका कहना था कि अब वो आम पार्टी कारकुन की हैसियत से काम करेंगे और मुखालफिन हुकूमत गिराने की कोशिश करके देख लें, कामयाब नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन के नोबल इनाम का ख्वाब अधूरा रह गया। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो ने 2025 का नोबल इनाम जीत लिया। इन्हें अमरीका से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकली और अवामी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए जदोजहद पर यह एजाज़ दिया गया। वाइट हाउस ने नोबल कमेटी पर तनकीद करते हुए कहा कि कमेटी ने सियासत को अमन पर तरजीह दी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द किया था। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मरकज़ी गवाह पर सवालात उठा दिए और FIA की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार किया। अदालत में जमा कराए गए बयान दफ़ा 342 में उन्होंने कहा कि मरकज़ी गवाह इनाम उल्ला शाह को दोहरी तनख्वाहें लेने पर वज़ीर आज़म ऑफिस से बरतरफ किया गया था। बुशरा बीबी ने कहा कि इनाम उल्ला जहांगीर तरीन के करीबी साथी के तौर पर काम करता रहा, इसकी गवाही पर एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बुल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक कीमत अदा करके अपने पास रखा।
वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद जलील अंजार ने कराची में बत्ताखोरी के वाक़यात को संगीन मसला करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजिर बरादरी से हमेशा ताउन रहा है, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कारोबारी अफराद को तंग करे। शिकायत के अंदराज के लिए नया वी पोर्टल बनाया जा रहा है। एडिशनल IG कराची के मुताबिक पुलिस ने रवां साल 43 बत्ताखोर गिरफ्तार किए, जबकि बत्ताखोरी के 118 केसेस में से 44 ज़ाती इख्तलाफात के थे। पुलिस चीफ ने बताया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 28% और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 19% कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतल्लिक़ इजलास में ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के 3 साला हिकमत अमली मनसूबे की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि मरीम नवाज़ ऑटिज़म स्कूल में 3 से 16 साल के 5000 से ज़ायद खसूसी बच्चों का दाखिला किया गया है। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और थेरापी फराहम की जाएगी। निसाब में इस्लामी, अखलाकी, तकनीकी और जिस्मानी तालीम भी शामिल की गई है। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसें फराहम करने का फ़ैसला किया गया। गज़ा में जंगबंदी मुआहदा नाफिज़ुल अमल हो गया। इजरायली फ़ौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी हैं। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी एस्टी बिक्टफ ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जबकि कैदियों की रिहाई के लिए 72 घंटों की मुद्दत शुरू हो गई है। कतर ने कहा है कि जंगबंदी के पहले मरहले की कामयाबी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुआहदे के तहत हमास के 11 कैदियों की रिहाई मुतवक्का है। अरब मीडिया के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनी जनूबी गज़ा से शुमाली गज़ा की जानिब वापस जाना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब गज़ा की पट्टी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 फ़लस्तीनी शहीद और 71 ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 7 लाशें भी मिली हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 67,211 हो गई, जबकि 17,770 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। जामिया कराची में एक तलबा बस की जद में आकर जहाँ बक हो गई। पुलिस के मुताबिक तलबा सईदा सईद शोबा सोशल वर्क के बाहर तेज़ रफ्तार बस के नीचे आ गई। शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सकी। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सूबाई वज़ीर इस्माइल राहो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वाइस चांसलर को इंक्वायरी की हिदायत दी गई है। जहाँ बक तलबा के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी किया गया। वाक़े के खिलाफ तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज करते हुए सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची के नौजवान को अगवा और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जामशोरों पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने जमाली पुल के करीब नौजवान से असलहे के जोर पर डबल केबन गाड़ी छीनी थी। मकतूल के भाई और वालिद ने डाकुओं का ताकुब किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में नौजवान का भाई जख्मी हो गया। इतला पर जामशोरों पुलिस ने नाकाबंदी की और फायरिंग के तबादले में गैंग लीडर हैदर मोरू समेत 4 डाकू मारे गए। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साबिक सदर असगर मलेका तवील हालात के बाद कराची में इंतकाल कर गए। 78 साला असगर मलेका IBSF के सेंटर नायब सदर और एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स के सदर भी रहे। इनके दौरे सदारत में पाकिस्तान ने 5 मरतबा एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप की मेज़बानी की। सन 1994 में पाकिस्तान ने इन्हीं की क़यादत में पहली बार आलमी टाइटल जीता था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर के गजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों ने मैच से केवल 3 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी टीम के बॉलिंग कोच एशले फ्लेचर के साहिबजादे विल्नो फ्लैक ने भी बैटर्स को बॉलिंग कराई। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कीवी ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। ब्रोक हॉल्डी ने 69 और सूफी डिवाइन ने 63 रन की इनिंग्स खेली। रबिया खान ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेश टीम हदफ पूरा ना कर सकी, ताहम फ़हीमा खातून नुमाया रहीं।